So we have understood the definition of a tangent and a secant. Okay. So tangent के बारे में हमने कहा that tangent is a line which touches the circle at a single point or intersects the circle at a single point. सिर्फ एक point पे touch करना चाहिए. Okay. So now let us understand how many tangents can be drawn from a point to a circle. Okay, so टेंजेंट की डेफिनेशन को हमने समझ लिया है, लेकिन अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि एक सर्कल पे मैं किस तरह से टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूं. अब देखिए, जब मैं कोई लाइन बनाता हूं तो लाइन बनाने के लिए क्या जरूरी है? लाइन बनाने के लिए उस लाइन का लोकेशन जरूरी है, उस लाइन के ऊपर लाई करने वाला कोई एक पॉइंट जरूरी है जिससे मैं लाइन ड्रॉ कर सकूं. ओके, रैंडमली अभी तो हमने लाइंस बना दी, लेकिन अब मैं ये जानना चाहता हूं हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट टू अ सर्कल. किसी एक गिवन पॉइंट से अगर मैं कोई टेंजेंट बनाना चाहूं तो मैं कितने टेंजेंट बना सकता हूं, और किसी एक गिवन पॉइंट से अगर मुझे सीकेंट बनाने हैं तो मैं कितने सीकेंट बना सकता हूं. लेट अस अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट. सो द केस 1 टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट इज अ पॉइंट lies inside the circle. So what I am trying to understand is कि अगर एक पॉइंट सर्कल के अंदर लाई कर रहा है तो उस पॉइंट से मैं कितने टेंजेंट्स और कितने सीकेंट्स ड्रॉ कर सकता हूं. ओके, सो लेट अस से वी हैव अ सर्कल. Let us say this is a circle, this is the center O of the circle, और हम मान लेते हैं कि एक पॉइंट है P नाम का, एक पॉइंट है P जो कि इस सर्कल के अंदर लाई कर रहा है. अब मैं ये जानना चाहता हूं कि इस P पॉइंट से मैं कितने टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकता हूं. टेंजेंट क्या होना चाहिए? टेंजेंट एक ऐसा लाइन होना चाहिए जो कि इस सर्कल को सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे टच करे. तो क्या मैं इस पोजीशन में ऐसी कोई लाइन बना सकता हूं जो कि इस सर्कल को एक पोजीशन पे टच करे और P से भी पास हो. ओके, P से पास होने वाली कोई एक ऐसी लाइन जो कि इस सर्कल को सिंगल पॉइंट पे टच करे. लेट अस ट्राई टू ड्रॉ. हम ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं. P पॉइंट से अगर मैं लाइन बनाना चाहूं तो कुछ इस तरह से बना सकता हूं. ओके, और कुछ लाइन बनाना चाहूं तो इस तरह से बना सकता हूं, और लाइन बनाना चाहूं तो इस तरह से बना सकता हूं, या फिर इस तरह से, या फिर इस तरह से. सो यू कैन सी P पॉइंट से पास होने वाली सभी लाइंस. ओके, P पॉइंट से मैं पास होने वाली किसी भी डायरेक्शन में लाइन बना दूं, अगर वो लाइन P पॉइंट से पास हो रही है तो सर्कल को वो दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है. सो यू कैन सी दिस वेरी क्लियरली दैट दिस लाइन, लेट अस सपोज दिस लाइन, दिस इज फर्स्ट लाइन, दिस इज सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, सो एंड दिस इज फिफ्थ लाइन. ओके, दीज आर 5 लाइन्स. मैंने 5 लाइन इस P पॉइंट से पास होती हुई बना दी. नाउ अगर मैं इस फर्स्ट लाइन को देखूं तो ये लाइन P पॉइंट से पास होती है, लेकिन सर्कल को ये दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है. तो क्या ये फर्स्ट वाली लाइन एक टेंजेंट है? नो, दिस इज नॉट अ टेंजेंट. सिमिलरली सेकंड वाली लाइन को अगर आप ध्यान से देखें तो ये भी सर्कल को दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है. तो क्या ये टेंजेंट है? नो. थर्ड लाइन को देखते हैं. थर्ड लाइन भी सर्कल को दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है, P से पास हो रही है. तो क्या ये टेंजेंट है? नो. फोर्थ लाइन, P से पास होने वाली इस फोर्थ लाइन को अगर हम देख रहे हैं तो दिस लाइन इज ऑल्सो नॉट अ टेंजेंट बिकॉज दिस इंटरसेक्ट्स द सर्कल एट 2 पॉइंट्स. अगर मैं P पॉइंट से पास होने वाली इस फिफ्थ लाइन की बात करूं तो दिस लाइन ऑल्सो इंटरसेक्ट्स द सर्कल एट 2 पॉइंट्स.
तो क्या यह लाइन एक टेंजेंट है? क्या यह लाइन सर्कल के लिए टेंजेंट होगी? नो, बिकॉज टेंजेंट कहता है सिर्फ एक पॉइंट पे टच होना चाहिए, लेकिन इस P पॉइंट से आप कितनी भी लाइंस ड्रॉ कर लें, कोई भी लाइन कम से कम ओके 2 पॉइंट्स पे टच तो होगी ही होगी। ओके, 2 से ज्यादा नहीं हो सकते। एक सर्कल को एक लाइन 2 पॉइंट से ज्यादा पॉइंट्स पे कट नहीं कर सकती, लेकिन हाँ एक पॉइंट पे तो नहीं कर रही। सो इन दिस केस इफ अ पॉइंट लाइज इनसाइड द सर्कल, कैन आई ड्रॉ अ टेंजेंट फ्रॉम दिस पॉइंट? क्या इस पॉइंट से मैं टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूं? नो, आई कैन नॉट ड्रॉ एनी टेंजेंट फ्रॉम दिस पॉइंट। ओके, इस P पॉइंट से। सो नंबर ऑफ टेंजेंट्स कितने हो जाएंगे? टेंजेंट्स आर 0, no tangent possible. Okay, now if I want to draw secant, how many secants I can draw from this P point? You can see I have drawn 5 secants. क्या 5 से ज्यादा भी बन सकते हैं? Yes, 5 से ज्यादा भी हो जाएंगे। कैसे? कुछ इस तरह से ड्रॉ हो जाएगा, देन फिर इस तरह से चला जाएगा, देन इस तरह से। So there can be n number of secants. So what I am going to write is I can draw infinite secants. Okay, if a point lies inside the circle, I cannot draw any tangent from this point, but I can draw infinite secants from this point. You can see this very clearly. Okay, so इससे मुझे लगता है कि secant और tangent के बीच का एक डिफरेंस और अच्छे से समझ में आया। ओके, secant क्या है? 2 पॉइंट्स पे कट करना चाहिए, tangent सिर्फ एक पॉइंट पे कट करना चाहिए। Now, if a point lies, ये तो पहली पोजीशन थी पॉइंट की। सेकेंड पोजीशन, इफ अ पॉइंट लाइज ऑन द सर्कल। हमने पहला पॉइंट कहां माना? इनसाइड द सर्कल। नाउ इफ अ पॉइंट लाइज ऑन द सर्कल, मतलब अगर पॉइंट सर्कल के ऊपर ही लाई करे, मतलब कुछ इस तरह से, दिस इज सर्कल, दिस इज द सेंटर O, एंड मैं ऐसा मानता हूं कि एक P पॉइंट है जो कि सर्कल पे यहां पर लाई कर रहा है। दिस इज द P पॉइंट। नाउ कैन आई ड्रॉ अ टेंजेंट फ्रॉम दिस P पॉइंट? टेंजेंट क्या होता है? एक ऐसा लाइन जो कि सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करे। तो P क्या है? P एक सिंगल पॉइंट ही है। तो अगर मैं इससे कोई लाइन ड्रॉ करना चाहता हूं तो वह लाइन कुछ इस तरह से बन जाएगी। यू कैन सी, एक इस तरह से मैं लाइन ड्रॉ कर सकता हूं। ओके, एंड यू कैन सी दिस लाइन इज पासिंग फ्रॉम पॉइंट P. इट इज ओनली पासिंग फ्रॉम पॉइंट P. इट इज नॉट इंटरसेक्टिंग द सर्कल एट एनी अदर पॉइंट. नाउ P पॉइंट इज अ सिंगल पॉइंट. P पॉइंट लाइज ऑन द सर्कल. कि P पॉइंट कैसा है? सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है. तो मैं कहूंगा कि इस P पॉइंट से मैंने ये जो एक लाइन बनाई, दिस लाइन इज बेसिकली अ टेंजेंट. ओके, नाउ क्या मैं और टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकता हूं? क्या इसी पॉइंट से और टेंजेंट्स भी बन सकते हैं? हम ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं. इस पॉइंट से अगर मैं एक लाइन कुछ थोड़ी सी टिल्टेड बनाऊं, ओके, इस डायरेक्शन में, लेट अस से ऐसा. नाउ क्या यह लाइन भी एक टेंजेंट है? क्या इसे मैं टेंजेंट कह सकता हूं? आप देख सकते हैं ये लाइन P पॉइंट से पास हो रही है और P के बाद आगे बढ़ के इस पॉइंट को भी इंटरसेक्ट कर रही है. तो ये पॉइंट तो ये लाइन तो 2 पॉइंट्स को इंटरसेक्ट कर रही है. तो दिस इज नॉट अ टेंजेंट. देन व्हाट इट इज? इट इज बेसिकली अ सीकेंट. ये क्या है? ये एक सीकेंट है. तो अब हम एक और लाइन बना के देखते हैं. अगर मैं P पॉइंट से एक लाइन इस तरह से बना दूं, तो क्या यह लाइन इस सर्कल के लिए टेंजेंट होगी? टेंजेंट मतलब एक पॉइंट, लेकिन यहां पर ये लाइन, ब्लू वाली लाइन, इस P पॉइंट को इंटरसेक्ट कर रही है और P पॉइंट के बाद सर्कल को फिर से इंटरसेक्ट कर रही है. तो क्या ये लाइन एक टेंजेंट हुई? नहीं. दिस लाइन इज नॉट अ टेंजेंट. दिस इज अगेन अ सीकेंट. सिमिलरली, इफ आई ड्रॉ वन मोर लाइन, लेट अस से लाइक दिस. नाउ क्या यह लाइन इस सर्कल के लिए टेंजेंट है? आप देख सकते हैं ये लाइन इस सर्कल को एक यहां पे P पे इंटरसेक्ट करती है और एक यहां पर फिर से इंटरसेक्ट करती है.
तो इसका मतलब ये लाइन भी टेंजेंट तो नहीं है, ये भी अगेन सीकेंट है। नाउ अब मैं किसी भी डायरेक्शन में इस टेंजेंट को घुमा लूं, मैं किसी भी डायरेक्शन में इस P पॉइंट से लाइन बना लूं, यू विल फाइंड कि सिर्फ ये वाली लाइन ही टेंजेंट होगी, बाकी सभी लाइंस कैसी होंगी, बाकी सभी लाइंस सीकेंट ही बनेगी। तो इस केस में अगर एक पॉइंट सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है तो मैं उस पॉइंट से कितने टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकता हूं? आई कैन ड्रॉ ओनली वन टेंजेंट। और सीकेंट्स कितने ड्रॉ कर सकता हूं? सीकेंट्स अगेन इनफाइनाइट सीकेंट्स ड्रॉ कर सकता हूं। ओके, सो टेंजेंट्स कितने हो गए? ओनली वन। एंड सीकेंट्स कितने हो गए? इनफाइनाइट। सीकेंड्स कितने हो जाएंगे? इनफाइनाइट सीकेंड्स पॉसिबल है यहां पर। ओके, सो दिस इज द सेकेंड केस। पहले हमने पॉइंट को कहा माना? सर्कल के अंदर, और हमने देखा टेंजेंट ड्रॉ नहीं हो सकता। फिर हमने पॉइंट को कहा माना? सर्कल के ऊपर, हमने देखा एक टेंजेंट ड्रॉ हो सकता है। नाउ अब हम थर्ड केस में पॉइंट को कहां पे मान सकते हैं? यू कैन अंडरस्टैंड दिस, ये डायरेक्टली समझ में आ रहा है। इट इज सेल्फ understandable that third point that we will take, the third location of the point that we will take will be, third location will be if the point lies outside the circle. okay, third case क्या है? इफ द पॉइंट लाइज आउटसाइड द सर्कल, मतलब पॉइंट सर्कल के बाहर लाई कर रहा है। तो अगेन हम एक सर्कल स्केच करते हैं, कुछ इस तरह से एक सर्कल बन जाएगा और इसका एक ओरिजिन है, लेट अस से दिस इज O, और हमने एक पॉइंट माना P, लेट अस से दिस इज अ पॉइंट P। अब मैं ये जानना चाहता हूं इस P पॉइंट से कितने टेंजेंट्स मैं इस सर्कल पे ड्रॉ कर सकता हूं। अगेन टेंजेंट मतलब एक ऐसा लाइन जो कि इस सर्कल को सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर ले। सो अगर मैं एक लाइन इस तरह से ड्रॉ करता हूं, एक इस तरह से लाइन ड्रॉ करता हूं, ओके, सो यू कैन सी दैट दिस लाइन बेसिकली टचेस द सर्कल एट दिस सिंगल पॉइंट। ये लाइन सर्कल को एक सिंगल पॉइंट पे टच कर रही है। ओके, मैंने क्या करा, एक फुटबॉल रखी थी मेरे पास, एक फुटबॉल के ऊपर ऐसा रॉड रख दिया, तो रॉड क्या करेगी, रॉड हमेशा फुटबॉल को सिंगल पॉइंट पे टच करेगी। ओके, इस तरह से मैंने ऐसा रॉड रख दिया, ये फुटबॉल है, तो यू कैन सी कि यहां पर एक सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्शन होगा, एक सिंगल पॉइंट पे ये लाइन इसे टच करती हुई निकल जाएगी। तो ये लाइन क्या कहलाएगी? आई विल से दिस लाइन इज बेसिकली अ टेंजेंट टू दिस सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट P। ओके, आई एम रिपीटिंग इट अगेन, दिस लाइन is basically a tangent to the circle from point P। ओके, इस तरह से ये टर्मिनोलॉजी है, आपको बोलना इस तरह से है। नाउ अब ये तो एक टेंजेंट हुआ, क्या मैं और टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूं? चलिए कोशिश करते हैं। अब जैसे मैंने एक ये लाइन बनाया, ऐसा ही मैं एक लाइन थोड़ा सा टिल्टेड बनाता हूं, कुछ इस तरह से, इस तरह से मैंने एक लाइन बनाया। नाउ क्या ये लाइन भी टेंजेंट है? नो, ये लाइन P से पास हो रही है, हाँ P से पास हो रही है, लेकिन जब मैं इस लाइन को बड़े ध्यान से देखता हूं, मुझे ये लाइन इस सर्कल को दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट होती हुई दिखाई देती है। इसीलिए मैं कहूंगा दैट दिस लाइन इज नॉट अ टेंजेंट, इट इज बेसिकली अ सीकेंट। ओके, यह क्या है? यह लाइन एक सीकेंट है, ना कि टेंजेंट है। फिर हम और लाइन ड्रॉ करके देखते हैं। इस तरह से। नाउ क्या यह लाइन एक सीकेंट है? क्या इसे मैं सीकेंट कह सकता हूं? यू कैन सी दिस लाइन इंटरसेक्ट्स द सर्कल एट 2 पॉइंट्स। यस, डेफिनेटली आई कैन से दिस एज अ सीकेंट। तो ये लाइन क्या हुई? सीकेंट हुई। क्या ये टेंजेंट हो सकती है? नहीं, क्योंकि ये 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है। टेंजेंट के लिए सिंगल पॉइंट। ओके, सो इसी तरह से अगर मैं एक और लाइन ड्रॉ करूं, कुछ इस तरह से,
ये लाइन कैसी है, ये लाइन इस सर्कल को एक सिंगल पॉइंट पे टच करती हुई निकल रही है. यू कैन सी दिस लाइन टचेस द सर्कल एट सिंगल पॉइंट, this point, at this point. So since this line touches the circle at single point, I can say this is also a tangent. यह क्या है, यह लाइन भी एक टेंजेंट है. इसके अलावा अगर मैं कोई भी लाइन इस P पॉइंट से पास होती हुई बनाता हूं तो मुझे सिर्फ और सिर्फ एक ये फर्स्ट लाइन टेंजेंट दिखाई देगी और एक ये फोर्थ लाइन टेंजेंट दिखाई देगी. बाकी सभी लाइंस जो इसके अलावा बनेंगी वह सभी लाइन कैसी होंगी, या तो सीकेंट होंगी या फिर सीकेंट, ना तो सीकेंट ना फिर टेंजेंट होंगी. P पॉइंट से अगर मैंने एक ऐसी लाइन बना दी तो क्या ये लाइन सर्कल के लिए टेंजेंट है? नो, ये लाइन तो सर्कल को टच ही नहीं कर रही. क्या ये लाइन सर्कल के लिए सीकेंट है? नो, बिकॉज सीकेंट के लिए दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्शन होना जरूरी है. ओके, सो इट मीन्स अगर एक पॉइंट सर्कल के बाहर लाई कर रहा है तो इस पॉइंट से मैं इस सर्कल पे दो टेंजेंट्स बना सकता हूं. ओके, सो टेंजेंट्स कितने हो जाएंगे? टेंजेंट्स 2 हो जाएंगे. और सीकेंट्स, सीकेंट्स अगेन यहां पर हो जाएंगे इनफाइनाइट. ओके, सीकेंट्स तो मैं इनफाइनाइट बना सकता हूं. नाउ ऑब्जर्व इट वेरी केयरफुली. पॉइंट की पोजीशन कहीं पर भी हो, सीकेंट्स तो हमेशा इनफाइनाइट ही बनेंगे. सीकेंट्स के लिए कोई लिमिट नहीं है. लेकिन टेंजेंट्स के लिए अगर पॉइंट अंदर है तो एक भी टेंजेंट नहीं, अगर पॉइंट सर्कल पे है तो एक टेंजेंट, और अगर पॉइंट सर्कल के बाहर है तो दो टेंजेंट्स बन सकते हैं. नाउ इस सिंपल से ऑब्जर्वेशन से आप देख सकते हैं कि सीकेंट्स तो इनफाइनाइट है बट टेंजेंट्स जो है वो लिमिटेड है. इसीलिए इस सर्कल्स में हमें अच्छे से स्टडी किसको करना है, हमें टेंजेंट्स को स्टडी करना है, ना कि सीकेंट्स को. बिकॉज सीकेंट्स तो इनफाइनाइट है. जो लिमिट, जिस चीज पे लिमिट है, जो चीज कम है, जो चीज कम अवेलेबल है, उसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा होती है. तो टेंजेंट्स कम बनते हैं, इसीलिए टेंजेंट की इंपॉर्टेंस भी ज्यादा है. तो इसीलिए इस पूरे चैप्टर में हम टेंजेंट्स के बारे में ही स्टडी करेंगे. ओके, हम कुछ थ्योरम्स पढ़ेंगे, उन थ्योरम्स का प्रूफ करेंगे, उन थ्योरम्स का इंटरप्रिटेशन निकालेंगे और फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. सो दिस इज अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट हाउ टू ड्रॉ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट विच इज लोकेटेड एट डिफरेंट प्लेसेस. सो इसे नोट कर लीजिए, देन वी विल कंटिन्यू. सो वी हैव अंडरस्टूड what is exactly meant by tangent and what is a secant. Now let us try to understand the properties of a tangent. So what we will going to study next is properties of tangent. Okay, property of tangent. And the property of a tangent will be understood with the help of a theorem. We will understand this property with the help of theorem. So the first theorem, theorem 1, the theorem says that the tangent to a circle, the tangent to a circle is perpendicular through the perpendicular to the radius of the circle through the point of contact. Okay, so now please try to understand the statement that I have written. It is a statement for a theorem. It is a theorem. It says the tangent to a circle is perpendicular to the radius of a circle or radius of the circle through the point of contact.
So what we have understood previously is that the tangent touches the circle at a single point. So first let us draw a circle. Let us say this is a circle, okay? It do not look like circle, so let us draw it again. हम एक अच्छा सा सर्कल बनाते हैं कुछ इस तरह से. Yes, now this one is like a circle. ये थोड़ा सर्कल जैसा दिखता है. Okay, so अगर एक सर्कल है तो सर्कल पे हमने कहा था टेंजेंट होगा. टेंजेंट होगा कुछ इस तरह से. This is a tangent to the circle, okay, and this is the center of the circle, which is O. Let us say the tangent intersects the circle or touches the circle at point P. Okay, इस P पॉइंट पे मैं मान लेता हूं कि ये टेंजेंट इस सर्कल को टच कर रहा है. नाउ थ्योरम के अकॉर्डिंग, थ्योरम कहता है द टेंजेंट टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस ऑफ द सर्कल. दिस टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस ऑफ द सर्कल. लेकिन रेडियस कैसे? सर्कल की रेडियस तो ये भी हो जाएगा. सर्कल की रेडियस मतलब इस सेंटर से मैं एक ऐसा लाइन ड्रॉ कर दूंगा, दिस इज द रेडियस. इस सर्कल से इस सेंटर से मैं ऐसा लाइन ड्रॉ कर दूंगा, दिस इज ऑल्सो द रेडियस. तो ये सब रेडियस है. तो क्या ये रेडियस इस सर्कल के इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर है? लेकिन नहीं. पूरी स्टेटमेंट कहती है that the tangent to a circle is perpendicular to the radius of the circle through the point of contact. Okay, through the point of contact का मतलब है कि जिस पॉइंट पे ये टेंजेंट इस सर्कल को टच कर रहा है, जिस पॉइंट पे ये टेंजेंट और सर्कल कांटेक्ट में आ रहे हैं, उस पॉइंट पे अगर मैं एक रेडियस का लाइन इस तरह से ड्रॉ कर दूं, दिस लाइन, so it says that this OP line is a radius and this radius is perpendicular to this tangent. Okay, the tangent is, let us say, T. T line is a tangent line. Okay, and it says, this theorem says कि अगर इस तरह से मैं टेंजेंट बना दूं और इस ओरिजिन से, इस सेंटर से इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन कर दूं, तो ये जो रेडियस होगा, नाउ दिस इज अ रेडियस, ये रेडियस ही होगा. वाई दिस इज रेडियस? बिकॉज पॉइंट P लाइज ऑन द सर्कल. और हमने देखा था अगर मैं सेंटर से किसी भी पॉइंट को ज्वाइन करूं जो कि सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है, सो द लेंथ विल बी सेम, दैट इज द रेडियस. वो लेंथ क्या होगी? रेडियस. P पॉइंट सर्कल पे भी लाई कर रहा है और टेंजेंट पे भी लाई कर रहा है. ओके, सो ओरिजिन से, सेंटर से अगर मैं एक इस तरह से लाइन खींचता हूं तो दिस लाइन इज द रेडियस ऑफ द सर्कल. एंड व्हाट वी नीड टू डू? वी नीड टू प्रूव दिस थ्योरम. दिस इज अ थ्योरम. दिस सेज दैट दिस परपेंडिकुलर, this radius is perpendicular to tangent. So let us try to prove this correct. Okay, let us try to understand how to prove this angle as a 90 degree, how to prove this OP as perpendicular to this tangent. So आपने ज्योमेट्री में जिस तरह से पढ़ा है, ज्योमेट्री में आपने जो चीज डिस्कस की है, जो चीज पढ़ी है, पिछले 9th क्लास में पढ़ी है. 9th क्लास में आपने देखा होगा ज्योमेट्री के क्वेश्चन जब भी हम सॉल्व करते हैं या कोई थ्योरम सॉल्व करते हैं, हम उसमें कुछ कंडीशंस को लिखते हैं, उसमें कुछ स्पेसिफिक टर्म्स है जिसको हम लिखते ही हैं, जिनको यूज करते ही हैं. जैसे कि जब भी कोई थ्योरम प्रूव की जाती है उसमें हम सबसे पहले गिवन कंडीशंस को लिखते हैं. ओके, गिवन कंडीशंस को लिखना बड़ा जरूरी है. सो इस थ्योरम में क्या गिवन है? इस थ्योरम में हमें एक सर्कल गिवन है, अ सर्कल विथ सेंटर ओ सेंटर का एक सर्कल गिवन है. और क्या गिवन है? एक टेंजेंट गिवन है, अ टेंजेंट टी नाम का एक टेंजेंट गिवन है, अ टेंजेंट टी विच टचेस सर्कल एट P. टी नाम का एक टेंजेंट गिवन है जो कि सर्कल को P पॉइंट पे टच कर रहा है. ओके, नाउ उसके बाद क्या गिवन है?
उसके बाद गिवन है that this OP is what? It is the radius. OP is what? OP is radius. और ये हम डायरेक्टली भी समझ सकते हैं बिकॉज P पॉइंट सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है, तो सेंटर से जब मैं P पॉइंट को ज्वाइन करूंगा सो इट हैज टू बी द रेडियस, तो OP इज रेडियस, इतना हमें गिवन है। उसके बाद हम लिखते हैं टू प्रूव। टू प्रूव का मतलब हमें क्या प्रूव करना है, वो चीज हम यहां पे लिखेंगे। तो इस क्वेश्चन में, इस थ्योरम में हमें प्रूव करना है दैट OP इज परपेंडिकुलर टू T। हमें प्रूव करना है कि OP जो लाइन है, दिस वन, दिस इज परपेंडिकुलर टू दिस T, इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर है ये OP, इसे हमें प्रूव करना है। ओके, नाउ कैसे प्रूफ करना है? तो प्रूफ करने के लिए हमें यहां पर कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। ओके, व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू डू सम कंस्ट्रक्शन। नाउ कैसा कंस्ट्रक्शन? कंस्ट्रक्शन में हम कुछ लाइंस यहां पर ड्रॉ करेंगे, हम कुछ पॉइंट्स इस टेंजेंट के ऊपर मार्क करेंगे। लेट अस से इस टेंजेंट के ऊपर मैं कुछ पॉइंट्स मार्क करता हूं, P1, P2, P3, P4, P5 और P6। okay, what I am going to do in the construction, mark points P1, P2, P3, P4, P5 and P6. Okay, I have marked these points on tangent, on T लाइन के ऊपर मैंने ये पॉइंट्स को मार्क किया। आफ्टर दैट आई एम गोइंग टू जॉइन ऑल दीज पॉइंट्स टू ओरिजिन। I am going to join all these points to center of the circle. So if I join all these points to center of the circle, you will find these lines will be drawn. इस तरह से कुछ पॉइंट्स ज्वाइन हो जाएंगे। देन इधर पे ओके, सो नाउ ऑब्जर्व इट वेरी केयरफुली। व्हाट आई हैव डन, आई हैव जॉइंड ऑल दीज पॉइंट्स टू द ओरिजिन। I have joined all these points to the center of the circle, P1, P2, P3, P4, P5 and P6. Now, since all these 6 points intersect the circle at some point, यहाँ पर OP1 यहाँ पर सर्कल को intersect कर रहा है, तो हम इसे नाम दे देते हैं। Let us say we name it as point A. Okay, इस point को हम दे देते हैं let us say B, इस पॉइंट को हम दे देते हैं लेट अस से C, दिस पॉइंट एज D, दिस पॉइंट एज E एंड दिस पॉइंट एज F। सो DEF क्या है? DEF आर द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस OP1, OP2, OP3, OP4, P5 एंड P6 विद द सर्कल। ओके, सो सबसे पहले हमने पॉइंट्स मार्क करे, 6 पॉइंट्स हमने मार्क कर दिए P1 से लेके P6 तक। देन सेकेंड कंस्ट्रक्शन हमने क्या करा, जॉइन O2, P1, P2, P3, P4, P5 एंड P6। हमने इस O पॉइंट को इन सभी 6 पॉइंट से ज्वाइन कर दिया। फिर हमने क्या कंस्ट्रक्शन किया, हमने इनके इंटरसेक्शन को, हमने इन सभी लाइंस के सर्कल से इंटरसेक्शन को नाम दे दिया ABCDE एंड F। ओके, सो नेम द इंटरसेक्शन
of all the lines with सर्कल। ओके, तो जो भी ये लाइंस बनी उनका सर्कल से जहां इंटरसेक्शन हुआ हमने उन्हें नाम दे दिया ए बी सी डी ई एंड एफ। ओके, आई एम रिपीटिंग इट अगेन बिकॉज आपको ये चीज याद करनी है। एग्जाम में ये प्रूफ हो सकता है डायरेक्टली आ जाए, एज इट इज ये एग्जाम में कॉपी हो जाए, तो इसीलिए इसे बार बार ध्यान से पढ़िए, बार बार ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए कि मैं क्या करना चाह रहा हूं। सबसे पहले मैंने सिर्फ गिवन कंडीशन लिख दी, गिवन कंडीशन के बाद मैंने क्या प्रूफ करना है उसे लिखा, और उसके बाद मैंने क्या कंस्ट्रक्शन किया, इस चीज को प्रूफ करने के लिए क्या कंस्ट्रक्शन किया उसे यहां पर लिख दिया। नाउ कंस्ट्रक्शन के बाद लेट अस प्रूव द थ्योरम। तो इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है प्रूफ, proof of the theorem. So now what we need to prove is OP is perpendicular to tangent। हमें इस OP को इस tangent के perpendicular proof करना है, ये हमारा टारगेट है। Now अगर मैं OP1, OP2, OP3, OP4, OP5 और OP6 और OP इन सभी लाइंस को देखता हूं, so what are these lines? These 7 lines are basically the distance of this center from the tangent. Okay, what I am trying to say is these all the lines are basically the distance of this center from the tangent. Okay, इन सभी पॉइंट्स का ये सभी लाइंस इस ओरिजिन का, इस सेंटर ऑफ सर्कल का, इस टेंजेंट से डिस्टेंस बता रहे हैं। ओके, दीज आर द डिस्टेंस। नाउ इफ आई टॉक अबाउट OP1, यू कैन सी OP1 लेंथ is basically combination of two different lengths. This OP1 length can be written as OF plus FP1. Okay, OP1 को मैं क्या लिख सकता हूं, OF plus FP1. Now observe it very carefully. F is a point which lies on the circle. F सर्कल पे लाई कर रहा है। अगर F सर्कल पे लाई कर रहा है, so what is OF? OF is basically the radius. OF क्या है, रेडियस है। जैसे OF रेडियस है वैसे ही OE भी रेडियस है, OD भी रेडियस है, OA रेडियस, OB एंड OC. So I will say OA, OB, OC, OD, OE and OF all are the radius of the circle. So this is basically R, radius, that is R. Now observe it very carefully. OP1 क्या है, OF plus FP1 का कॉम्बिनेशन है। ओके, OP1 लेंथ इज OF plus FP1, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। सो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि OF क्या है, रेडियस है। OF is basically the radius of the circle. So this OP1 length, this complete length is basically greater than the radius of the circle. ये OP1 लेंथ क्या है, OP1 लेंथ इस रेडियस से ज्यादा बड़ी है, बिकॉज OP1 लेंथ इज रेडियस प्लस इतना पार्ट। ओके, OF कितना है, रेडियस है, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, दिस इज इक्वल्स टू R प्लस FP1, R प्लस FP1। तो इसका मतलब ये क्या है, रेडियस से बड़ा है। दिस इज अ वेरी वेरी सिंपल कंक्लूजन। सिमिलरली coming to the second point, P2. What is OP2? OP2 is basically equals to OE plus EP2. OE plus EP2. But what is OE? OE is basically the radius. So I can write it as R plus EP2. Now OP2 is basically R plus EP2, मतलब R में इतना पार्ट और ऐड कर देंगे, इसका मतलब अगेन OP2 is also greater than रेडियस। OP2 क्या है, वो भी R से
बड़ा है. देन व्हाट अबाउट OP3? OP3 इज इक्वल्स टू O, this is point D plus OD plus DP3. Now what is OD? OD is R plus DP3, and again this is also greater than radius. Okay, this is the greater than radius. Then similarly, what about OP4, OP5 and OP6? I can write OP4 is equals to O, this is point C, OC plus CP4. Now OC is what? OC is radius R plus CP4, that means it is greater than radius. Similarly OP5, OP5 is OB plus B P5, which is R plus BP5. It means it is also greater than R. तो ये भी रेडियस R से बड़ा है, रेडियस से बड़ा है. देन नेक्स्ट एक और बच रहा है, कौन सा? OP6. OP6 क्या है? OA plus AP6, which is R plus AP6. So ये भी R से बड़ा है. You can see this. Now observe it very carefully. What I am trying to say is, if I want to calculate the distance of this origin from this tangent, I can see that OP1 से लेके OP6 तक सभी लेंथ्स, सभी डिस्टेंसेस रेडियस से बड़े हैं. लेकिन रेडियस क्या है? रेडियस क्या है? You can see this OP is basically the radius. OP क्या है? OP is equal to radius. OP जो है वो बेसिकली रेडियस है. सो इट मीन्स अगर ये OP1 से लेके OP6 तक सभी लेंथ्स, ओके, इफ ऑल दीज लेंथ्स आर ग्रेटर देन रेडियस, इट मीन्स ऑल दीज लेंथ्स आर ग्रेटर देन OP. ओके, this OP. So what I am going to write is, if OP1, OP2, OP3, OP4, OP5 and OP6 all are greater than radius R, that means they are greater than OP. Okay, since observe it very carefully, the distance between the tangent and the center of the circle can be measured by OP6, OP5, OP4 or OP1, OP2, OP3, but you will see that OP length is smaller compared to all the other lengths. किसी भी बाकी लेंथ से अगर मैं कंपेयर करूंगा तो OP का लेंथ हमेशा छोटा आएगा. ओके, अगर मैं इस P1 पॉइंट को कितना भी पास खिसका दूं, लेकिन हमेशा जो पॉइंट टेंजेंट और सर्कल के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे बन रहा है उस पॉइंट से तो ज्यादा ही लेंथ आएगी. अगर मैं इस P1 पॉइंट को यहां खिसका दूं, देन ऑल्सो यू विल फाइंड दिस लेंथ इज ग्रेटर देन OP. ये लेंथ फिर भी OP से ज्यादा ही आएगी. सो इट मीन्स व्हाट? इट मीन्स OP इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between, OP is what? It is the shortest distance between center of circle O and tangent T. So center of circle और टेंजेंट के बीच में सबसे छोटा डिस्टेंस कौन सा दिख रहा है? That is OP. बाकी सभी डिस्टेंस कैसे हैं? OP से बड़े हैं. तो इसीलिए क्योंकि OP is the shortest distance
between this tangent and the center of the circle, I can clearly say that OP is perpendicular to tangent. Why? Because perpendicular is the shortest distance. ओके, परपेंडिकुलर क्या होता है? परपेंडिकुलर हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है. फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल लेट अस से मुझे दिल्ली से मुंबई जाना है, तो दिल्ली से मुंबई जब मैं ट्रेन में जाता हूं तो ट्रेन में टाइम ज्यादा लगता है, लेकिन वहीं पे अगर मैं फ्लाइट से जाता हूं तो फ्लाइट से टाइम कम लगता है. क्यों? क्या उसका रीजन ये है कि फ्लाइट की स्पीड ज्यादा होती है, ट्रेन की स्पीड कम होती है? हाँ, ये एक रीजन है. लेकिन एक और रीजन है. आप ये देखेंगे कि दिल्ली से मुंबई जाने में ट्रेन हमेशा डिफरेंट एक कर्व पाथ से होते हुए जाती है, कभी भी सीधी नहीं जाती. ओके, बीच में कई सारे स्टेशंस आते हैं, अलग अलग डायरेक्शंस में आते हैं, तो उन डायरेक्शंस पे, उन स्टेशंस पे रुकते हुए ट्रेन जाती है. लेकिन प्लेन फ्लाइट हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉलो करती है. ओके, डायरेक्टली इस एक पॉइंट से उड़ के दूसरे पॉइंट पे लैंड करती है. सो द डिस्टेंस बिटवीन मुंबई एंड दिल्ली if compared by train will be larger compared to the distance traveled by plane from Mumbai to Delhi, because plane कैसा travel करेगा? plane हमेशा perpendicular distance travel करता है. ओके, मुंबई और दिल्ली के बीच में जो shortest path होगा, जो perpendicular path होगा, सिर्फ उसे follow करेगा. लेकिन ट्रेन का ऐसा नहीं है. ट्रेन का path हमेशा curved होता है. ओके, सो परपेंडिकुलर क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, इसीलिए परपेंडिकुलर पाथ फॉलो किया जाता है. तो यहां पर भी हमने देखा कि इस सेंटर का इस टेंजेंट से सबसे छोटा डिस्टेंस कौन सा दिख रहा है? सिर्फ ओपी. ओपी के अलावा कोई सा भी मैं डिस्टेंस ले लूं वो सभी डिस्टेंस बड़े होंगे. ओके, कंपेयर टू ओपी. इसीलिए क्योंकि ओपी का लेंथ इस टेंजेंट से सबसे छोटा है, इस टेंजेंट के कंपैरिजन में. ओके, इस टेंजेंट पे जब मैं डिस्टेंस नापता हूं इस सेंटर ऑफ सर्कल और टेंजेंट के बीच में, तो दिस ओपी इज द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस. Since it is the smallest distance, since it is the shortest distance, that's why I can say that OP is perpendicular to tangent, because perpendicular is the shortest distance. Okay, so this is the proof of this theorem. So this is hence proved. You need to remember this proof. आपको इस प्रूफ को बड़े अच्छे से समझ के रखना है, बिकॉज एग्जाम में ये लिखने को आ सकता है. ओके, क्या लिखा? गिवन टू प्रूव कंस्ट्रक्शन, और फिर प्रूव कर दिया. प्रूव इट्स वेरी वेरी सिंपल. मैंने कुछ नहीं किया, 6 डिस्टेंसेस लिए और 6 डिस्टेंसेस में ये बता दिया कि ये सभी डिस्टेंसेस, ये जो 3 और इधर के 3 हैं, ये सभी डिस्टेंसेस इस ओपी से ज्यादा हैं. बस ये प्रूव हो गया. ओके, इन सभी डिस्टेंस को ओपी से ज्यादा बता दिया तो ये प्रूव हो गया कि हाँ, ओपी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर होता है. सो इट्स वेरी सिंपल, इट्स नॉट एट ऑल डिफिकल्ट. ये प्रूफ कोई डिफिकल्ट नहीं है. सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रूफ फॉर दिस थ्योरम 1. दिस इज द फर्स्ट थ्योरम दैट वी हैव कंप्लीटेड. आफ्टर दिस वी विल अंडरस्टैंड द इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस थ्योरम. दिस थ्योरम कैन बी इंटरप्रिटेड इन डिफरेंट वेज. सो आफ्टर दिस वी विल अंडरस्टैंड the interpretations, different interpretations of this theorem. So first you can note this, then we will continue.